मेरे प्यारे बच्चे, क्यों दुखी हो? किस बात का दुख? जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे ही साथ रहूँगा, क्या होगा? इस बात का प्रश्न तुम सदैव मुझसे करते हो। बच्चा, तुम्हारे अंतरकरण में साईं है और जिसके अंतरकरण में साईं होता है उसे इस बात का भय बिल्कुल नहीं सताता। भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ अपना कर्म करो। जो कर्म तुम वर्तमान में करोगे उसका फल तुम्हें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। सारे दुख मुझ पे छोड़ दो। जो परेशानियां तुम्हें सता रही है आजकल, उस हर एक परेशानी का अंत होगा। सबको सही कर देगा तुम्हारा साईं। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। जिसका भरोसा मुझ पर अडिग होगा उसकी जीत होगी। जो बच्चा मुझसे प्यार करता है, जिसका भरोसा अडिग है, जो डगमगाता नहीं, वो सदैव हमेशा मुझे पाता है। उसकी सहायता करने के लिए मैं तुरंत उपस्थित हो जाता हूँ। उसे भय नहीं रहता। उसके सारे भय का नाश हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड नायक हूँ। तुम्हारी हर दर्द की दवा मैं हूँ। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्ग तुम चाहते हो, जिस मार्ग का मार्गदर्शन तुम मेरे द्वारा चाहते हो, बहुत जल्द वो मार्गदर्शन मैं तुम्हें करने वाला हूँ। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारा साईं तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत सी योजना बनाई हुई है। बच्चा, जो इतने सालों से तुम मुझसे मांगते आ रहे हो कि बाबा मुझे आत्मनिर्भर बनाओ, तुम बहुत जल्द आत्मनिर्भर बनने वाले हो। तुम्हारी आत्मनिर्भरता के रास्ते मैंने खोल दिए हैं और वो सारे रास्ते सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारा साईं तुम्हारे रास्तों को खोल दिया है। तुम्हारी बेचैनी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। तुम अब जीतने वाले हो। बच्चा, तुम डरो नहीं। निडर होकर के अपनी जिंदगी के मालिक बनो। डर किस बात का, जब साईं तुम्हारे साथ है? डरता तो वह मूर्ख है जिसे यह भय सताता है कि आगे क्या होगा। आगे की चिंता मुझ पर छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूर्व में भी साथ था, वर्तमान में भी साथ हूँ, भविष्य में भी साईं तुम्हारे साथ ही होंगे। चिंता त्याग दो। चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता ना करो बल्कि चिंतन करो। चिंतन तुम्हारी राह को खोल देगा और चिंता तुम्हें और परेशान कर देगा। इसलिए साईं का नाम जपो। साईं साईं करते रहो। जो मेरा भक्त मुझे हृदय से साईं साईं पुकारता है, उसका साईं उसे 7 समुद्र पार भी उससे मिलने आ जाता है। उसके कष्टों का निवारण कर देता है। और तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे कष्टों के दिन अब बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। तुमने बहुत सहा, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। तुम्हारे ऊपर बहुत से अत्याचार किए गए। वो अत्याचार जिसके लिए तो तुम भागी भी नहीं थे, लेकिन तुमने मेरा नाम ले लेकर उन अत्याचारों को सहा। तुम्हारा साईं का हृदय मोम जैसा नरम है, लेकिन जब मेरे बच्चे को कोई अकारण ही परेशान करता है या अत्याचार करता है, तो यही साईं, मोम सा नरम साईं, शंकर का रौद्र रूप भी धारण कर लेता है। बच्चा, जो लोग तुम्हें दुखित करे हैं, जो लोग तुम्हारे आंसू का कारण बने हैं, अब उनका समय आ गया है। तुम्हारा साईं अब उनसे निपट लेगा।
बच्चा, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे दिन तो अब सुंदर बनने वाले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत बनने वाली है। तुम अपने हृदय को हमेशा खूबसूरत ही रखना, क्योंकि मुझे तुम में तुम्हारा सबसे खूबसूरत दिल लगता है। तो अपने दिल को, अपने हृदय को हमेशा खूबसूरत ही रखना। उस हृदय को कभी मलिन, मैला मत होने देना, क्योंकि सदैव मुझे तुम्हारे हृदय से ही प्रेम रहा है। तुम्हारा हृदय में जो भाव है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के संग छल नहीं किया, किसी के संग कपट नहीं किया। ये भाव ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तुम बच्चा, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। और साईं तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और सदैव करते रहेंगे। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।